हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी आपके लिए प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 77 से कंटिन्यू। तो जुड़े रहना आपको वीडियो के एंड तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 77 के क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी पीपल चेइंग टोबैको, गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट इन योर विलेज। क्या आपने अपने गांव में किन्हीं लोगों को टोबैको, जो तम्बाकू होता है, तम्बाकू का सेवन, गुटखे का सेवन या सिगरेट पीना, ये सब देखा है। फॉलोइंग आर सम एडवाइस, चूज द अप्रोप्रिएट वन दैट यू वुड लाइक टू से टू दैम एंड राइट इट डाउन इन द कॉलम नेक्स्ट टू। तो ये किस तरह से खतरनाक होते हैं आप सभी को पता ही होंगे। अगर आपके आसपास अभी भी कोई इन चीज़ों को सेवन करता है ना, तो उसे प्लीज़ समझाइए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनकी लाइफ कितनी शॉर्ट होती जा रही है इन चीज़ों के सेवन के कारण। तो यहाँ पर आपको क्या क्या स्टेटमेंट आपको उन्हें बताने होंगे। तो जैसे स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, यू शुड नॉट डू इट। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। टोबैको विल हार्म यू एंड योर फैमिली टू। टोबैको, तम्बाकू जो है तुम्हें हार्म कर सकती है, तुम्हारी बॉडी को हार्म कर सकती है और तुम्हारी फैमिली को, क्योंकि अगर तुम्हें परेशानी होगी ना, तो तुम्हारी फैमिली को ऑब्वियसली कोई ना कोई परेशानी आती ही है। अगर तुम बीमार होगे तो उनको भी परेशानी तो आएगी ना ठीक कराने के लिए, या तुम्हें कुछ हो जाता है तो फैमिली को भी एक सदा के लिए दुख हो जाता है ना। तो इसलिए तंबाकू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। योर स्टेन टीथ आर साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ। जो टीथ है ना, टीथों में से बदबू आने लग जाती है, टीथ सड़ जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जो गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके दांत बहुत सड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत भयंकर बीमारी होने का संकेत देता है, क्योंकि गालों में कैंसर हो जाता है या माउथ में कैंसर हो जाता है इसके कारण। इफ़ यू डू नॉट स्टॉप च्यूइंग गुटखा यू विल बी एडिक्टेड टू इट। और अगर तुमने गुटखे को चबाना बंद नहीं कराना तो तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे और हमेशा आपको गुटखे की लत पड़ जाएगी खाने की। और जब भी आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आपको बस गुटखा चबाने का लगा रहेगा। ठीक है, तो ये एक लत पड़ जाती है और वेस्ट ऑफ मनी भी होता है। आप 20, 25, 30 रुपये इसके लिए प्रतिदिन खर्च करेंगे। इतने रुपए आप अगर सेविंग में खर्च करें, सेविंग करें या किसी और अच्छी चीज़ में खर्च करें, तो आपको इसका प्रॉफिट होगा, ना कि गुटखा तंबाकू और सिगरेट पीने से। और ये कोई शान की बात नहीं है। अगर कोई फिल्म स्टार भी अगर आपको इसका प्रचार करते हुए दिख रहा है ना, तो उनको उसके लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो खुद नहीं सेवन करते हैं, वो तुम्हें कराने की कोशिश करते हैं, बट वो खुद नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें। ये ध्यान रखना है। वो विज्ञापन करते हैं क्योंकि उन्हें करोड़ों रुपये दिए जाते हैं, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ रुपये दिए जाते हैं एक विज्ञापन के उनके लिए। ठीक है, तो उन्हें ना फॉलो करें प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट। और हम बोलेंगे उसे छोड़ने के लिए, ये जो बैड हैबिट है, ये बुरी आदत है, उसे छोड़ने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम बोलेंगे अगर कोई भी हमारे विलेज में, शहर में हमें कोई ये चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहा है तो। आई विल से स्मोकिंग को, और यहाँ पर आपको लिख देना है चारों ही सेंटेंस, पांचों ही सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिख देना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 77। आप देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वर्कशीट देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोस्टर इज अबाउट। ये पोस्टर किससे रिलेट है? वाटर पॉल्यूशन से रिलेट। देखिए, यहाँ पर नाले की गंदगी छोड़ी जा रही है, तेल जहाज चलाए जाते हैं तो उससे तेल प्रोडक्ट होता है, तो इस सब से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम आई वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वी है तो वी के साथ में यूज़ करेंगे शैल। शैल वी गो टू द फंक्शन टुमारो? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वॉट विल यू आस्क इफ़ यू वॉन्ट टू नो योर फ्रेंड्स बर्थडे। अगर आप जानना चाहते कि अपने फ्रेंड का बर्थडे कब है, तो आप क्या पूछेंगे उससे? वैन वर यू बोर्न, कब जन्मे थे तुम। टेक द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ट्रू अबाउट द सन। सन के बारे में क्या ट्रू है यहाँ पर? इट इज़ हॉट, सूर्य कैसा है? गर्म है। राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको देखिए बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू ट्रैक इट मॉर्निंग, देयर इज शॉपकीपर हु सेल बनाना, देयर आर लॉट्स ऑफ मंकीज इन माई ट्रैक, दे
लव टू ईट बनानास। रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड पोस्टर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोस्टर अबाउट? प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। किस तरह से आप प्रिकॉशन रख सकते हैं वो बताया गया है यहाँ पर। हैंड वॉश करना, क्लीन रखना अपने आप को, मास्क पहनना, घर में ही सुरक्षित रहना, ये सभी फॉलो अप करते हैं। अगर आपको कहीं कुछ बिना वजह काम नहीं है ना और बिना वजह आपको घूमना है तो आप घर पे ही रहना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। तो ये सब फॉलो किए थे हमने, तभी हम आज सुरक्षित हैं। ठीक है। व्हाट आर सम वेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज़? क्या क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए? यूज़ मास्क, वॉश हैंड, यूज़ सैनिटाइज़र, मॉनिटर योर हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड स्टे एट होम। व्हाट डज द वर्ड प्रिवेंशन मीन? प्रिवेंशन यानी कंट्रोल करना, उसे कंट्रोल किया जा सकता था ताकि हम घर पे रहेंगे ना तो वो स्प्रेड कम होगा तो वो अपने आप से मर जाएगा, तो इसलिए घर पे रहने के लिए बोला गया था। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 78 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन बिलो आर सम रिडल्स, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर रिडल्स दिए गए हैं, रिडल्स पहेलियाँ, तो यहाँ पर आपको उनके आंसर बताने हैं। आई एम एन एनिमल, आई हैव 4 legs, आई ईट ग्रास, आई गिव मिल्क। मैं एक जानवर हूँ, मेरे 4 पैर हैं, मैं घास खाती हूँ और मैं देती हूँ दूध। कौन है ऐसा? काऊ। आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स। मैं पानी में रहती हूँ, मैं तैर सकती हूँ, मेरे फिन्स हैं। तो यहाँ पर ये फिश हो जाएगा। आई एम टॉल एंड बिग, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, आई ईट लीव्स। मैं लंबा हूँ और बड़ा हूँ, मेरी लंबी सी गर्दन है और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। कौन खाता है? जिराफ, जिसकी लंबी गर्दन होती है। आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड 2 wings बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई। मेरी फेदर्स है बहुत सुंदर से और 2 wings भी हैं, बट मैं उड़ नहीं सकता बहुत ऊपर। ये कौन होता है? ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग। आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट, आई हिस। मेरे लेग्स नहीं है बट मैं चल सकता हूँ बहुत तेजी से और मैं ऐसी आवाज़ निकालता हूँ। कौन है ये? स्नेक। स्नेक स्नेक किसका साउंड है? एस का। आई एम अ बिग एंड डेंजरस, आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। मैं बड़ा हूँ और डेंजर खतरनाक हूँ, मुझे राजा कहा जाता है जंगल का। कौन है जंगल का राजा? लॉयन, शेर। आई ईट माइस, आई म्याऊ, आई हैव शार्प टीथ। मैं चूहे खाती हूँ, मैं म्याऊ करती हूँ, मेरे शार्प टीथ हैं। ये कौन है? कैट। आई एम अ पैट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क। मैं एक पैट हूँ, पालतू जानवर, मेरी लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ है और आई बार्क, मैं भौंकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग, कुत्ता। राइट 1 word फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर 1 word लिखने हैं। 12 months पीरियड क्या हो जाएगा? ईयर। बॉय, गर्ल, बेबीज एक्सेट्रा ये सब हो जाएंगे चिल्ड्रन। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, फॉरेस्ट। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, नाइट। कौन सा पार्ट है डे का जिसमें हम सूर्य को नहीं देख पाते? तो ये है नाइट, रात में। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जो तुम्हें ट्रीट करता है, देखभाल करता है जब तुम बीमार होते हो। कौन? डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, महल, पैलेस, जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं। द मदर ऑफ योर फादर, तुम्हारी मम्मा, तुम्हारे पापा की मम्मा क्या होगी? तुम्हारी ग्रैंड मदर। तो ये डन होता है वर्कशीट 78। अब देखेंगे वर्कशीट 79। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशन इन इनटू। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है इन और इनटू का। इन का होता है अर्थ के अंदर, इनटू का होता है के बाहर से बाहर, के अंदर, अंदर से बाहर। ठीक है, जब भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की क्रिया होती है तो इनटू का यूज़ करते हैं। अ कैट जम्प ब्लैंक द बकेट, कैट ने जंप किया बकेट में। देखिए बाहर से अंदर गई, क्या होगा? इनटू। माई टंग इज ब्लैंक इन माई माउथ, इन आ जाएगा क्योंकि मेरी टंग जो है, मेरी जीभ है, वो माउथ के अंदर है। के अंदर के लिए इन का यूज़ करते हैं। जब भी कोई चीज़ चारों तरफ से ढकी होती है तो हमेशा इन का यूज़ होता है। अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल ब्लैंक द वेल, बॉय ने बॉल फेंकी वेल, कुएं में। तो यहाँ पर बाहर से अंदर गई है बॉल तो इनटू द वेल हो जाएगा। अ पैन ब्लैंक द बॉक्स, पेन कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर, यहाँ हो जाएगा इन दी बॉक्स। द पैन, अ पैन इज इन द बॉक्स। यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बॉटल, तुम इसे डाल सकते हो बॉटल में, तो इनटू हो जाएगा, बाहर से अंदर जा रहा है। डोंट प्ले ब्लैंक द रेन, रेन के अंदर मत खेलो, तो यहाँ पर हो जाएगा इन। फिल पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक, बाहर से अंदर जाएगा ना पेट्रोल,
आई सिट ब्लैंक द क्लास, मैं कहाँ पर बैठी हूँ, क्लास में। क्लास हमेशा चारों तरफ से घिरी रहती है। गुन्नू स्टेप इन द एलिवेटर। महेंद्र इज़ नॉट इन द ऑफिस, महेंद्र अपने ऑफिस में नहीं है, के अंदर नहीं है, ठीक है। ही इज़ इन दी रूम रीडिंग अ रूम बुक, वह अपने रूम में पढ़ रही है बुक। शी रेन ब्लैंक द रूम कैरिंग अ पेपर, वो भागी रूम में कैरिंग अ पेपर। शी रेन इन द रूम कैरिंग अ पेपर, शी रेन इनटू द रूम कैरिंग अ पेपर। यहाँ पर इनटू भी हो सकता है, तो आप इनटू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो दौड़ी रूम के अंदर कैरिंग अ पेपर, पेपर कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 79। अब देखेंगे वर्कशीट 80 जिसमें है क्वेश्चन, राइट सेंटेंस फ्रॉम गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को बस आपको क्या करना है, चारों जो रोज हैं उनके सेंटेंस को मैच करना है विल शैल के साथ में। तो देखिए आईवी के साथ में हमेशा विल शैल का यूज शैल का यूज़ होता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ करते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी आपको सेंटेंस बना देने हैं। तो देखिए, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, she will write a story next day, I shall watch a movie next month, they will water the plants next Monday, Pratima will dance in a party tomorrow morning, we shall go to Jaipur next year, Rajni will sing a song in the annual function, Kanchan will drive a car next week, you will live happily there, Pallavi will clean the house today। ठीक है, तो ये सभी फ्यूचर टेंस के सेंटेंस थे जैसे हमें जोड़ना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 80। यहाँ हमने देखा वर्कशीट 80, वर्कशीट 79, 78 फॉर्मेटिव असेसमेंट 11, वर्कशीट 77 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।